देश में कोरोना फिर से एक बार डराने लगा है। अगर केस की बात करें तो 2700 के पार मौजूदा समय में एक्टिव केस जो है भारत के अंदर हैं और 24 घंटे में यानी कि पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो भारत के अंदर 7 लोगों की मौतें हुई है, जिसके बाद डर का माहौल एक बार फिर से लोगों में आ गया है। केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली में जो है नई लहर का सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है। केरल उसमें नंबर 1 पर है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पर दिल्ली आता है। आंकड़े भी मैं आपको बताऊंगा कहां कितने केस है, लेकिन इन 3 राज्यों में सबसे अधिक जो है तांडव नई जो कोरोना की लहर है वो मचा रही है। कई महीनों की शांति के बाद अब संक्रमण फिर से तेजी से बढ़ने लगा है, जिससे लोगों में खौफ है, डर है। कोविड केसों में 5 गुना उछाल आया है और आंकड़ा जो है लगातार मैं आपको अपडेट दे रहा हूं 2700 के पार पहुंच गया है। जो एक्टिव केस है भारत के अंदर वो 2700 से ज्यादा हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्कता बहुत ज्यादा जरूरी है, सतर्क रहने की बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप बात करें किस राज्य में कितने केस है तो केरल में 1147 मामले अभी तक एक्टिव केस जो वो हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र की बात करते हैं तो 424 जो केस है वो दर्ज महाराष्ट्र में किए गए हैं। दिल्ली की बात करें तो यहाँ पे 294 केस हैं। गुजरात की बात करें तो यहाँ पर 223 मरीज जो हैं वो अभी तक कोरोना के नए वेरिएंट के मिले हैं। कर्नाटक, तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर 148 केस जो है वो कोरोना के दर्ज किए गए हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में 116, राजस्थान में 51, यूपी में 42 केस दर्ज किए गए। कोरोना की नई लहर डरावनी इसलिए लग रही है क्योंकि पिछले 24 घंटे में 7 मौतें दर्ज की गई है, जिसके बाद खौफ का माहौल है। इस साल अभी तक कोरोना से मरने वालों की अगर संख्या देखें 5 महीने हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, 6ठा महीना चल चुका है, तो अभी तक जो है 22 लोगों की मौत कोरोना से इस पूरे साल में हुई। ओमिक्रॉन के 2 नए सब वेरिएंट से लगातार मामले बढ़ रहे हैं। ओमिक्रॉन आपको ध्यान होगा दूसरी लहर जब आई थी तो उसका एक सब वेरिएंट जो है वो अब वापस लौट कर आया है और जिसने पूरी तरीके से कहर मचाना शुरू किया है। अगर इन 2 नए सब वेरिएंट की बात करें तो LF.7 पहला सब वेरिएंट है जो कोरोना का नया वेरिएंट है, और दूसरे की बात करें तो NB.1.8.1 है जिसने जो है टेंशन बढ़ा दी है। लोगों के बीच टेंशन और चर्चा का माहौल फिर से कोरोना को लेकर बन रहा है। हालांकि ZN.1 अभी भी प्रमुख वेरिएंट बना हुआ है। देखिए भाई, ओमिक्रॉन का एक वेरिएंट है ZN.1 जिसके बारे में आपको बता रहा हूं, और इसके 2 नए सब वेरिएंट हैं जो मैंने आपको पहले 2 बताए थे ना, LF.7 और NB.1.8.1। ये जो है सब वेरिएंट है, और किसके सब वेरिएंट है? ZN.1 के। और ZN.1 किसका है? तो ओमिक्रॉन का वेरिएंट है, यानी कि ओमिक्रॉन वो जिसने दूसरी लहर में खूब तबाही मचाई थी और कई सारी लोगों की मौत दूसरी लहर के दौरान हुई थी। हालांकि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि उस तेजी से मामले नहीं बढ़ रहे हैं जो दूसरी लहर में हुआ था। भाई वहां तो मामले लाखों में, हर दिन हजारों में आंकड़े पार जा रहे थे। उस तरीके से नहीं है, मौतें भी उतनी ज्यादा नहीं हो रही है। अगर आप मौतों का आंकड़ा भी देखते हैं, इन 22 लोगों की जो पूरे साल भर में मौत कोरोना से हुई है वो अन्य बीमारियों से भी पीड़ित थे। किसी को कोई गंभीर दूसरी बीमारियां भी थी और उनको कोरोना भी होता है, जिसके बाद उनकी मौत हो जाती है। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्क रहने की बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या कुछ करें? वही जो आप कोरोना के पहले चरण में, दूसरे चरण में करते थे। हाथ धोते रहिए, मास्क लगाइए, बाजार, मेट्रो कहीं भी जाते हैं, बस स्टेशन या कहीं भी आप जाते हैं भीड़ भाड़ में, बाजार में, तो फिर भाई सीधे तौर पर आपको मास्क लगाना है, हाथ धोते रहना है। और इसके अलावा कोई भी अगर सिम्पैक्ट आपको दिखते हैं जैसे खांसी, जुकाम, बुखार, तो डॉक्टर से संपर्क करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपकी इम्यूनिटी मजबूत है तो ठीक है, आपके अंदर से वो चले जाएगा, लेकिन जो आपके घर में बूढ़े बुजुर्ग हैं या फिर कोई पीड़ित है यानी कि कोई बीमार है तो उन पे बहुत तेजी से फैलता है। तो इसलिए सतर्क रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। आपकी क्या राय इस खबर पर? कमेंट करके जरूर रखिएगा, और सभी खबरों को पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा।